नमस्कार दोस्तों। मैं सुविधा गुप्ता आज आपके साथ हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ। शगुन अपशगुन के भाग 1 में हमने जाना कि रात को नाखून ना काटना, पीरियड्स में रसोई के काम की मनाही या त्योहार वाले दिन सिलाई बुनाई कढ़ाई ना करना आदि से संबंधित धारणाएं कितनी उचित या अनुचित हैं। आइए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। हमारे जितने भी पुराने अंधविश्वास हैं, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो जो लोग मानते हैं, क्या उनको सिर्फ सुख ही सुख मिलता है? या जो लोग नहीं मानते, क्या इससे उनको कुछ नुकसान होता है? या फिर वह हर समय दुखी रहते हैं? और आने वाली पीढ़ी को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो क्या वह खुश नहीं रहेंगे? इन अंधविश्वासों को हम माने या ना माने, जीवन में समस्याएं तो फिर भी आएंगी, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। सृष्टि का चक्र है, आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो शुभ अशुभ में पढ़कर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करना। आइए अब बात करते हैं कुछ और अंधविश्वासों की। सूर्य ग्रहण के समय कुछ भी ना खाने के पीछे यह प्रयोजन था कि प्राचीन काल में रसोई खुले आंगन में हुआ करती थी और सूर्य ग्रहण की तेज अल्ट्रावायलेट किरणें बने हुए खाने को खराब कर देती थीं। इसलिए खाने में कुशा यानी घास डालकर रखी जाती थी, ताकि अगर कोई गलती से खाने लगे तो वह कुशा देखकर रुक जाए। लेकिन अब ज़्यादातर घरों में रसोई घर के अंदर होती है और सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक किरणों से बचने के लिए हम सब दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं। तो खाना खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हम ऐसे समय में घर के अंदर रहकर अपनी सुविधा अनुसार भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। यह नहीं कि सूर्य ग्रहण विश्व के किसी दूसरे कोने में हो रहा है और हम अपना बना हुआ खाना फेंककर अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के समय अंदर बैठकर पूजा पाठ करने के पीछे यह कारण था कि लोग घर के बाहर ना निकलें और हानिकारक किरणों से उनकी आँखों और त्वचा को नुकसान ना पहुँचे। यह आज भी माननीय है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अंधविश्वास से बचना चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है कि बहुत से जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बंदर, गधा, बैल, छिपकली, नेवला, भैंस, बछड़ा, गाय, उल्लू, मोर, चिड़िया आदि को लेकर लोगों में बहुत तरह की शुभ अशुभ धारणाएं हैं। कोई दाएं से आया तो शुभ है, कोई बाएं से आया तो अशुभ है, कोई रास्ता काट गया तो अशुभ, कोई रो दिया तो अशुभ, किसी जानवर की छींक शुभ है तो किसी की अशुभ। अजी साहब, शुक्र मानिए कि हमें इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जानवर नजर आ रहे हैं। नहीं तो मनुष्य की जो क्रूरता सब जानवरों के प्रति चल रही है, तो कह नहीं सकते कब कौन सा जानवर लुप्त प्राय जाति में आ जाए। ज़रा सोचिए, अगर जानवर भी हमें शुभ अशुभ के घेरे में ले आएं तो हमारा क्या हाल होगा कि फला इंसान को देख लिया तो शुभ है और फला इंसान अशुभ है। हमें ईश्वर के प्रति कृतार्थ होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर धरती पर इतना सुंदर जीवन जीने को दिया, और हम कृतघ्न प्राणी पशु पक्षियों को बराबरी का अधिकार देने की बजाय उनके ऊपर शुभ अशुभ के लेबल लगाते फिरते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ जीवात्मा समझकर दूसरे जीव जंतुओं और वनस्पति जगत पर अत्याचार करने की हद ही मानव को इस विनाश के कगार पर ले आई है।
अगर अभी भी हम इस शगुन अपशगुन के घेरे से बाहर नहीं निकले तो ईश्वर ही जाने पतन की कौन सी सीमाएं देखनी बाकी हैं। अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगी, शुभ अशुभ या शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और इस प्रकृति के सब सुख भोग रहे हैं। जीवन में इससे बड़ा शुभ और क्या हो सकता है। अस्पताल में पड़े लोगों से पूछिए कि कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ। तब शायद शगुन अपशगुन के भ्रम से बाहर निकल पाएंगे। कोई दिन चढ़ा है और हम उसे अच्छे से जी पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा शगुन है। साल के सारे 365 दिन अत्यंत शुभ हैं। तो जिस दिन जो मन करे बिंदास करिए। पर अपने विचार क्या हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप यह ब्लॉग पूरा पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।